हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जामशिप में। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्रॉनिकल मैगजीन के अक्टूबर 2024 मंथ की करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी वीडियो हम लगातार लाते रहते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स देख लेते हैं। मेरठ में राज्य की पहली एकीकृत हरित शहरी सड़क। राज्य की पहली एकीकृत हरित शहरी सड़क कहां पर बनाई जा रही है? मेरठ में। मुख्यमंत्री हरित सड़क अवसंरचना विकास योजना के तहत इसको निर्मित की जा रही है। लगभग 2.15 किलोमीटर लंबी है और जून 2026 तक इस परियोजना के पूर्ण होने की उम्मीद है। नेक्स्ट है वाराणसी में स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला। स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला कहां पर आयोजित की गई? वाराणसी में। और यह जो है भारत सरकार, IIT BHU और डेनमार्क, भारत सरकार, IIT BHU और डेनमार्क की भागीदारी वाली यह त्रिपक्षीय पहल अस्थायी नदी प्रबंधन पर केंद्रित है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के तहत जो सरकार है युवा उद्यमियों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराएगी। अभियान के तहत प्रतिवर्ष 1 लाख युवाओं को बैंकों से ऋण दिलाकर वित्तीय अनुदान दिया जाएगा, जिससे प्रतिवर्ष 1 लाख सूक्ष्म उद्यम स्थापित हों और अगले 10 साल में 10 लाख MSME स्थापित हो सकें। चालू वित्त वर्ष में राज्य में MSME इकाइयों की स्थापना और प्रोत्साहन हेतु 1000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। अगला है राज्य में सौर ऊर्जा संयंत्र से 528 मेगावाट बिजली उत्पादन। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने बताया कि राज्य में कुल 3840 मेगावाट क्षमता के सौर पार्क स्थापित किए जा रहे हैं, जिनमें से 528 मेगावाट बिजली का उत्पादन प्रारंभ हो चुका है। उत्तर प्रदेश जो है वर्तमान में राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद सौर ऊर्जा उत्पादन में 5वें स्थान पर है। नोएडा ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला राज्य का पहला कमिश्नरेट। गौतम बुद्ध नगर नोएडा कमिश्नरेट को ISO 2001-2015 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन से सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश में धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2024। इस विधेयक के अंतर्गत किसी महिला को धोखा देकर उससे शादी करने पर, अवैध रूप से उसका धर्म परिवर्तन करने के लिए दोषी पाए जाने पर अधिकतम जो है आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। विधेयक में ब्लैकमेल, लव जिहाद की परिभाषा शामिल की गई है, जिसमें लव जिहाद के आरोपियों के लिए आजीवन कारावास का प्रस्ताव है। वर्तमान में धर्म परिवर्तन के लिए 1 से 10 साल तक की सजा है। स्वैच्छिक धर्म परिवर्तन के मामले में व्यक्तियों को मजिस्ट्रेट को 2 महीने पहले सूचित करना होगा। अगला है अयोध्या आदर्श सौर शहर घोषित। जो अयोध्या है इसको आदर्श सौर शहर घोषित किया गया। अयोध्या ने सौर ऊर्जा संयंत्र के माध्यम से 40 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता हासिल की, जिसके कारण अयोध्या को उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के तहत आदर्श सौर शहर का प्रतिष्ठित पदनाम प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश में 7 नए मेडिकल कॉलेज की अनुमति। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने बिजनौर, बुलंदशहर, कुशीनगर, पीलीभीत, सुल्तानपुर, कानपुर देहात और ललितपुर में 7 नए मेडिकल कॉलेज की अनुमति दी। कहां पर? बिजनौर, बुलंदशहर, कुशीनगर, पीलीभीत, सुल्तानपुर, कानपुर देहात और ललितपुर में कुल मिलाकर 600 MBBS सीटों की अनुमति जारी की गई है। इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लॉजिस्टिक क्लस्टर यानी IMLC की स्थापना। 30 जिलों में एक्सप्रेसवे के किनारे 33 IMLC की स्थापना की प्रक्रिया शुरू की गई। 5 प्रमुख एक्सप्रेसवे के किनारे IMLC यानी इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लॉजिस्टिक क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे, जिनमें से ये एक्सप्रेसवे कौन कौन से हैं? गंगा एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड, आगरा लखनऊ, गोरखपुर लिंक और पूर्वांचल एक्सप्रेस शामिल। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के किनारे आगरा और अलीगढ़ में डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। फिरोजाबाद, इटावा और कन्नौज में IMLC के रूप में औद्योगिक गलियारे भी स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा कानपुर में औद्योगिक गलियारे के निर्माण के साथ साथ रक्षा गलियारे के लिए भूमि नोड प्रस्तावित है। लखनऊ के चौक स्टेडियम हॉल में अखिल भारतीय कराटे चैंपियनशिप 2024 आयोजित की गई। अखिल भारतीय कराटे चैंपियनशिप 2024 कहां पर आयोजित की गई? लखनऊ के चौक स्टेडियम हॉल में। राज्य सरकार ने बताया कि 2027 तक मक्का उत्पादन को दुगना करने का लक्ष्य रखा गया है। CM योगी ने लखनऊ के बुद्धेश्वर चौराहे पर कीर्ति चक्र विजेता कैप्टन अंशुमान सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। अरुण कुमार सक्सेना की अध्यक्षता में दुधवा टाइगर रिजर्व कंजर्वेशन फाउंडेशन की बैठक संपन्न। किसकी अध्यक्षता में? अरुण कुमार सक्सेना की अध्यक्षता में। आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवा UP 112 ने
अपनी सेवाओं के प्रभावी उपयोग के बारे में जागरूकता प्रदान करने के लिए एक पहल नाम से जागरूकता अभियान की शुरुआत की। किस नाम से? एक पहल। 9 अगस्त को काकोडी ट्रेन एक्शन के 1 साल तक चलने वाले शताब्दी समारोह का सीएम योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया। यूपी सरकार ग्रामीण आय को बढ़ाने के उद्देश्य से विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित 4000 करोड़ रुपए की कृषि व्यवसाय और उद्यमिता योजना शुरू करेगी। सीएम ने एंटी रोमियो स्क्वाड टीमों को पुनः सक्रिय करने के निर्देश दिए हैं। एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उत्तर प्रदेश के अनधिकृत क्षेत्र में अपशिष्ट फैलाने या ठोस अपशिष्ट डालने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इसके उल्लंघन पर 5000 से लेकर 50,000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा। आईआईटी कानपुर के अंतरिक्ष ग्रही एवं खगोलीय विज्ञान तथा अभियांत्रिकी विभाग के एक सहायक प्रोफेसर सहित खगोलविदों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने एक बड़े बहिर्ग्रह की खोज की है जो हमारे सूर्य के समान एक निकटवर्ती तारे की परिक्रमा कर रहा है। मेरठ स्थित वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय ने दोनों देशों के बीच शैक्षणिक अनुसंधान और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ब्राजील के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए। ग्रेटर नोएडा में 25 से 29 सितंबर तक यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो आयोजित किया जाएगा। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो कहां पर आयोजित किया जाएगा? ग्रेटर नोएडा में। बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर में। बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर में 2.5 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को सिंचाई प्रदान करने के लिए यूपी सरकार ने मध्य प्रदेश और केंद्र सरकारों के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के लिए केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के तहत काम में तेजी लाने का फैसला लिया है। अब जो है अन्य राज्यों की करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। पूर्वी चंपारण में विराट रामायण मंदिर। राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन ने विराट मंदिर की 270 फीट ऊंचाई को मंजूरी दे दी है। पहले यह हाइट कितनी थी? 225 फीट। विक्रमशिला कटारिया रेल पुल परियोजना को मंजूरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भागलपुर के कहल गांव में गंगा पर प्रस्तावित विक्रमशिला कटारिया रेल पुल परियोजना को मंजूरी दी। 2.4 किलोमीटर लंबे मुख्य ब्रिज के साथ यह रेल परियोजना 26.3 किलोमीटर लंबी होगी। बिहार वृक्ष संरक्षण दिवस। 19 अगस्त को सीएम नीतीश कुमार ने पटना में बॉम्बेक्स सीबा वृक्ष को रक्षा सूत्र बांधकर रक्षाबंधन और बिहार वृक्ष संरक्षण दिवस मनाया। बिहार वृक्ष संरक्षण दिवस किस दिन मनाया? 19 अगस्त को। सैनिटरी नैपकिन हेतु पैसे देने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल में 7वीं से 12वीं कक्षा तक की 19 लाख से अधिक लाभार्थी छात्राओं को राशि आवंटित की। अग्निवीरों के लिए आरक्षण राजस्थान सरकार द्वारा घोषणा किया गया। मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना का शुभारंभ। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा सरकारी स्कूलों में बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना का शुभारंभ किया। गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ का चौथा बाघ अभ्यारण्य। छत्तीसगढ़ राज्य वन्यजीव बोर्ड ने गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तामोर पिंगला अभ्यारण्य के संयुक्त क्षेत्र को बाघ अभ्यारण्य घोषित करने का निर्णय लिया है। वर्तमान में राज्य में इंद्रावती बाघ अभ्यारण्य, उदंती सीता नदी बाघ अभ्यारण्य और अचान कमार बाघ अभ्यारण्य है। चौथा बाघ अभ्यारण्य गुरु घासीदास को बनाने का निर्णय लिया गया है। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की 21 से 50 वर्ष की आयु की पात्र महिलाओं को 1000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। सभी पात्र महिलाओं के बैंकों में प्रत्येक वर्ष कुल 12,000 रुपए भेजे जाएंगे। महाराष्ट्र का पहला सौर गांव। सतारा जिले के पाटन तालुका में मान्याचीवाड़ी गांव जो है महाराष्ट्र का पहला सौर गांव बना। वैनगंगा नलगंगा नदी जोड़ो परियोजना महाराष्ट्र सरकार द्वारा। वैनगंगा नलगंगा नदी जोड़ो परियोजना। सुभद्रा योजना को मंजूरी उड़ीसा सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण हेतु। पात्र महिलाओं को 5 वर्ष में कुल 50,000 रुपए मिलेंगे। 21 से 60 वर्ष की आयु की महिलाएं पात्र होंगी। इसके तहत महिलाओं को 5,000 की 2 किस्तों में प्रति वर्ष कुल 10,000 रुपए का भुगतान किया जाएगा। ओडिशा मासिक धर्म अवकाश की घोषणा करने वाला तीसरा राज्य। इससे पहले जो है बिहार और केरल भी मासिक धर्म अवकाश प्रदान करते हैं। उड़ीसा जो है यह तीसरा राज्य बना। एमएसएमई हेतु पहले उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल द्वारा। उड़ीसा में पहले चावल एटीएम का परीक्षण। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के तहत लाभार्थियों को स्वचालित टेलर मशीनों के माध्यम से चावल वितरित किया जाएगा। किसके द्वारा? उड़ीसा के द्वारा। असम में मिथुन गो जातीय प्रजाति पहली बार आधिकारिक तौर पर दर्ज। कहां पर? असम में। मिथुन जो है अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड का राज्य पशु है। गोवा में बिना मूल्य वीज योजना का शुभारंभ गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत द्वारा। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत
जुड़ी जो है एक पहल है। चंडीगढ़ में 24/7 जल आपूर्ति परियोजना का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह द्वारा। कहां पर? चंडीगढ़ में। नागालैंड डीआरटीपीएस लागू करने वाला देश का पहला राज्य। नागालैंड आपदा जोखिम हस्तांतरण पैरामीट्रिक बीमा समाधान यानी डीआरटीपीएस लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। असम में सेमीकंडक्टर असेंबली और प्रशिक्षण सुविधा। असम के जागी रोड में ग्रीनफील्ड सेमीकंडक्टर असेंबली और प्रशिक्षण सुविधा का भूमि पूजन किया गया। दक्षिण भारतीय आदिवासी ज्ञान केंद्र कानू। दक्षिण भारतीय आदिवासी केंद्र यानी पुस्तकालय, और इसका नाम क्या है? कानू। कर्नाटक के बीआर हिल्स में स्थित जनजातीय स्वास्थ्य केंद्र में भारत के पहले आदिवासी पुस्तकालय जिसका नाम है कानू का शुभारंभ किया गया। कर्नाटक में दक्षिण एशिया के सबसे ऊंचे स्काई डेक को मंजूरी। स्काई डेक लगभग 250 मीटर ऊंचा होगा। पश्चिमी घाटों में अतिक्रमण हटाने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है कर्नाटक सरकार द्वारा। आंध्र प्रदेश में 2 बच्चों के मानदंड की समाप्ति। आंध्र प्रदेश सरकार ने स्थानीय और नागरिक निकाय चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए 2 बच्चों के मानदंड को समाप्त करने का फैसला लिया है। भारत का पहला स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड ने तमिलनाडु के कलपक्कम में 500 मेगावाट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के फर्स्ट अप्रोच टू क्रिटिकलिटी के आधिकारिक तौर पर अनुमति प्रदान की। इसे इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा डिजाइन किया गया है और भाविनी द्वारा निर्मित किया गया है। भारत जो है रूस के बाद दूसरा ऐसा देश होगा जिसके पास वाणिज्यिक संचालन वाला फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होगा। रूस के बाद दूसरा ऐसा देश होगा। अगला है बिहार में मंदिरों, मठों और ट्रस्टों का पंजीकरण अनिवार्य। बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर परमबुद्ध सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी सीडैक पटना द्वारा विकसित किया गया है। महाराष्ट्र अपने कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना अपनाने वाला पहला राज्य बना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र जो है एकीकृत पेंशन योजना अपनाने वाला देश का पहला राज्य बना। कर्नाटक सरकार ने रामनगर जिले का नाम बदलकर बेंगलुरु दक्षिण कर दिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा टर्मिनल 3 पर पंजाब सहायता केंद्र का उद्घाटन किया। गुजरात सरकार ने मानव बलि और मानवीय दुष्ट और क्रूर प्रथाओं, काला जादू की रोकथाम हेतु उन्मूलन विधेयक 2024 पारित किया। किसने? गुजरात सरकार ने। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य के सभी फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की घोषणा की। अगला है राष्ट्रीय। लद्दाख में 5 नए जिलों का गठन। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा इसकी घोषणा की गई। और ये 5 जिले कौन कौन से होंगे? जांस्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथांग। जास्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग। वर्तमान में लद्दाख में केवल 2 जिले लेह और कारगिल हैं। कैबिनेट द्वारा विज्ञान धारा योजना को जारी रखने की मंजूरी। पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त 2024 को भारत ने पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया और इसकी थीम थी चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा। 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 जो है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा था। इसी के उपलक्ष्य में 23 अगस्त 2024 को भारत ने पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया। नेक्स्ट है चेन्नई में समुद्र बचाओ समन्वय केंद्र यानी एमआरसीसी का उद्घाटन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चेन्नई में एमआरसीसी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने 2 नई तटरक्षक इकाइयों चेन्नई में क्षेत्रीय समुद्री प्रदूषण प्रतिक्रिया केंद्र और पुडुचेरी में तटरक्षक वायु एन्क्लेव का भी वर्चुअल उद्घाटन किया। करुणानिधि की जन्म शताब्दी पर 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री करुणानिधि की जन्म शताब्दी के अवसर पर 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया। एआई आधारित राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली। केंद्र सरकार ने एआई आधारित राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली यानी एनपीएसएस लॉन्च की। किसान संक्रमित फसलों और कीटों की तस्वीर ले सकते हैं और उन्हें एनपीएसएस प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर सकते हैं और कीट प्रबंधन विशेषज्ञ सलाह प्राप्त कर सकते हैं। चेक बाउंस के मामले में निपटान हेतु केरल में भारत की पहली डिजिटल अदालत। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई ने चेक बाउंस मामले के निपटान हेतु केरल के कोल्लम में 24/7 ऑन कोर्ट नाम से भारत की पहली डिजिटल अदालत का उद्घाटन किया। ऑन कोर्ट्स नाम से कहां पर? केरल के कोल्लम में। पंचायतों में महिला नेतृत्व पर राष्ट्रीय कार्यशाला। कहां पर यह कार्यशाला आयोजित की गई? नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में। कार्यशाला का आयोजन 78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के एक हिस्से के रूप में किया गया। लेमन ग्रास की खेती हेतु समझौता। केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधा अनुसंधान ने उड़ीसा के आदिवासी किसानों के बीच लेमन ग्रास की खेती का विस्तार करने के लिए
ब्रोम्हान सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए। आरबीआई द्वारा देवव्रत पात्रा की अध्यक्षता में समिति का गठन। आरबीआई ने डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत पात्रा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है, जिसका उद्देश्य नियमित रूप से प्रसारित आंकड़ों को वैश्विक मानकों अथवा सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप मानकीकृत करना है। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नई संसदीय समितियों का गठन। लोक लेखा समिति का गठन किया गया केसी वेणुगोपाल की अध्यक्षता में। लोक लेखा समिति की स्थापना कब हुई थी? अधिनियम भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत 1921 में इसकी स्थापना हुई थी। प्राक्कलन समिति का गठन संजय जायसवाल की अध्यक्षता में किया गया है। प्राक्कलन समिति 1921 से चली आ रही परंपरा 1950 में पुनर्गठित, जॉन मथाई द्वारा अनुशंसित। सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति का गठन बैजयंत पांडा की अध्यक्षता में किया गया है। सार्वजनिक उपक्रम समिति की स्थापना कृष्ण मेनन समिति के आधार पर 1964 में किया गया था। अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर समिति गणेश सिंह की अध्यक्षता में। एससी और एसटी के कल्याण पर समिति फग्गन सिंह कुलस्ते की अध्यक्षता में एससी एसटी के कल्याण पर समिति का गठन 1968 में किया गया था। प्रधानमंत्री द्वारा 109 फसलों की नई किस्मों का अनावरण। 11 अगस्त को पीएम मोदी ने आईसीएआर द्वारा विकसित 61 फसलों की 109 किस्मों का अनावरण किया। 109 नई फसल किस्म में से 34 खेत की फसलें और 27 बागवानी फसलें शामिल हैं, जिनमें प्रमुख हैं पूजा 1801 आयरन और जिंक से भरपूर बाजरा की किस्म है। पूसा 2002 यह जो है बाजरा की एक किस्म है जो 70 दिन में पक जाती है। गिरनार 6 यह जो है उच्च तेल वाली मूंगफली की किस्म है। नांदयाल 1267 यह जो है यांत्रिक कटाई के लिए उपयुक्त चना की किस्म है। नेक्स्ट है अपतटीय क्षेत्र खनिज ट्रस्ट नियम 2024। नए नियमों के तहत अपतटीय खदानों के उत्पादन पट्टे धारकों को सरकार को अपने रॉयल्टी भुगतान का 10% देकर ट्रस्ट में योगदान करना होगा। अगला है संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी का गठन। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 की समीक्षा के लिए जेपीसी का गठन किया गया है। 31 सदस्यीय जेपीसी में 21 लोकसभा और 10 जो है राज्यसभा सदस्य हैं। विधेयक में वक्फ अधिनियम 1995 का नाम बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन सशक्तिकरण दक्षता और विकास अधिनियम 1995 करने का प्रावधान है। डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन। 5 अगस्त को राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने डिजिटल शक्ति अभियान के अंतर्गत डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया। डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन साइबर पीस फाउंडेशन के सहयोग से किया गया है। गति शक्ति विश्वविद्यालय एवं एयरबस द्वारा विमान कार्यकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम। यह कार्यक्रम नई दिल्ली के द्वारका स्थित एशियाई परिवहन विकास संस्थान में आयोजित किया गया। यह 3 दिवसीय कार्यक्रम कामकाजी पेशेवरों के लिए सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली पर केंद्रित थी। इस पाठ्यक्रम में नेपाल से 4, भूटान से 4 प्रतिभागियों सहित अंतरराष्ट्रीय पेशेवरों ने भाग लिया। अंग परिवहन के लिए पहली बार दिशा निर्देश जारी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दिशा निर्देश जारी किया गया। मानव अंग ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 परिवार के सदस्यों की सहमति से जीवित दाताओं या मस्तिष्क मृत रोगियों से अंग प्राप्त करने की अनुमति देता है। कौन सा अधिनियम? मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम 1994। निर्यातोन्मुख बागवानी क्लस्टर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि आय को बढ़ाने के लिए अगले 5 वर्षों में 100 निर्यातोन्मुख बागवानी क्लस्टर स्थापित करने के लिए 18,000 करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की है। 5 वर्षों में कितने? 100 निर्यातोन्मुख बागवानी क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे। आईएमडी एवं रिलायंस फाउंडेशन के मध्य एमओयू। जलवायु संवेदनशील समुदाय के लिए मौसम की जानकारी तक पहुंच में सुधार करने हेतु यह समझौता ज्ञापन किया गया है। आईएमडी और रिलायंस फाउंडेशन के मध्य। राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024। 30 एवं 31 जुलाई 2024 को राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का चौथा संस्करण कहां पर आयोजित किया गया? भोपाल में। और इसका विषय था अमृतकाल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बायो E3 नीति को मंजूरी दी। 24 अगस्त को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बायो E3 अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैविक प्रौद्योगिकी नीति को मंजूरी दी। यह उच्च प्रदर्शन जैव विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक नीति है। बायो E3 निम्नलिखित विषयगत क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करेगी। स्मार्ट प्रोटीन और कार्यात्मक खाद्य पदार्थ, सटीक जैव विकास, जलवायु अनुकूल कृषि, कार्बन कैप्चर और उसका उपयोग, समुद्री और अंतरिक्ष अनुसंधान आदि। नेक्स्ट है कला एवं संस्कृति। 78वां स्वतंत्रता दिवस समारोह लाल किले पर आयोजित। पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया। लगातार 11वां स्वतंत्रता दिवस भाषण है। प्रधानमंत्री मोदी का लगातार 11वां स्वतंत्रता दिवस भाषण। 2024 के स्वतंत्रता दिवस की थीम थी विकसित भारत एट
2047। प्रधानमंत्री के लिए गार्ड ऑफ ऑनर में भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना और दिल्ली पुलिस के अधिकारी और 24 कर्मी शामिल थे। राष्ट्रीय संस्कृति कोष। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने लोकसभा में राष्ट्रीय संस्कृति कोष यानी एनसीएफ के बारे में जानकारी दी। एनसीएफ यानी राष्ट्रीय संस्कृति कोष 28 नवंबर 1996 को चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट 1890 के तहत एक ट्रस्ट के रूप में की गई थी। अगला है 17वां दिव्य कला मेला रायपुर में आयोजित। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने इसका उद्घाटन किया। इसका आयोजन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा किया गया। दिव्यांगजन कलाकारों को उनके उत्पादों तक बाजार पहुंच प्रदान करके आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा 2022 में दिव्य कला मेला शुरू किया गया था। नेक्स्ट है अजंता गुफाओं तक कनेक्टिविटी का विस्तार। रेल मंत्रालय और महाराष्ट्र सरकार ने जालना और जलगांव को जोड़ने वाली 174 किलोमीटर लंबी रेल लाइन पर सहयोग की घोषणा की। नेक्स्ट है नई दिल्ली में विरासत प्रदर्शनी का आयोजन। नई दिल्ली के जनपथ में स्थित हथकरघा हाट में 10वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के उपलक्ष्य में विरासत प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। हुमायूं के मकबरे में विश्व धरोहर स्थल संग्रहालय। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने हुमायूं के मकबरे में विश्व धरोहर स्थल संग्रहालय का उद्घाटन किया। हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली में स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। सांस्कृतिक संपत्ति समझौता। यह समझौता कहां पर किया गया? नई दिल्ली में। किसके किसके बीच? भारत और यूएसए के बीच। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच नई दिल्ली में सांस्कृतिक संपत्ति समझौता किया गया। इसका उद्देश्य भारत और यूएसए के बीच पुरावशेषों की अवैध तस्करी को रोकना है। नामित सूची में 1.7 मिलियन वर्ष पहले से लेकर 1947 तक की वस्तुएं शामिल हैं। यूएसए नामित वस्तुओं में शामिल किसी भी जब्त वस्तु को भारत को वापस कर देगा। नेक्स्ट है धनगर जनजाति। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले के खाम गांव में खाना बदोश जनजाति धनगर ने अपने भेड़ बकरियों के लिए एक चरागाह गलियारा स्थापित करने की मांग की है। भेड़ बकरियों के लिए चरागाह गलियारा स्थापित करने की मांग की है। किस जनजाति ने? धनगर जनजाति ने। नेक्स्ट है आर्थिकी। अमेरिका भारत का शीर्ष व्यापारिक साझेदार। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के अनुसार अमेरिका को बताया गया है, जबकि अन्य संस्थाओं ने चीन को जो है भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बनाया है। नेक्स्ट है भारत जो है रूसी तेल का सबसे बड़ा आयातक। अगस्त में प्रकाशित रायटर की रिपोर्ट के अनुसार जुलाई में भारत जो है चीन को छोड़कर रूसी तेल का सबसे बड़ा आयातक बना। रूस के पश्चात भारत को शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता कौन कौन से हैं? इराक, फिर है सऊदी अरब, फिर है यूएई। केवीआईसी एवं डाक विभाग के मध्य जो है समझौता। डाक विभाग के कर्मचारी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत पूरे भारत में स्थापित की जा रही नई इकाइयों का भौतिक सत्यापन करेंगे। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम 2008 में शुरू की गई एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना है। सेबी द्वारा एसेट मैनेजमेंट कंपनियों हेतु परिपत्र जारी। 8 राष्ट्रीय हाई स्पीड रेल कॉरिडोर परियोजनाएं। कैबिनेट ने 50,655 करोड़ रुपए की कुल पूंजी लागत वाली 936 किलोमीटर लंबाई वाली 8 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हाई स्पीड रेल कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी दी। रैपिडो जो है 2024 में यूनिकॉर्न बनने वाली तीसरी कंपनी। रैपिडो की स्थापना 2015 में अरविंद शावा, गुंटूपल्ली और ऋषिकेश एसआर ने की थी। यूनिकॉर्न का मतलब होता है एक निजी स्वामित्व वाला स्टार्टअप जिसका मूल्य $1 बिलियन से अधिक है। 7 पीएम मित्र पार्क की स्थापना को मंजूरी। केंद्र सरकार ने 2027-28 तक 4,445 करोड़ रुपए के परिव्यय से ग्रीनफील्ड अथवा ब्राउनफील्ड साइटों पर 7 मेगा फूड एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान यानी पीएम मित्र पार्क स्थापित करने को मंजूरी दी। ये 7 मेगा पार्क कहां पर स्थापित किए जाएंगे? तमिलनाडु के विरुधनगर में, तेलंगाना के वारंगल में, गुजरात के नवसारी में, कर्नाटक के कालबुर्गी में, मध्य प्रदेश के धार में, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में और महाराष्ट्र के अमरावती में। फिर से देख लेते हैं। तमिलनाडु के विरुधनगर, तेलंगाना के वारंगल, गुजरात के नवसारी, कर्नाटक के कालबुर्गी, मध्य प्रदेश के धार, उत्तर प्रदेश के लखनऊ और महाराष्ट्र के अमरावती में स्थापित किए जाएंगे। एमआरओ उद्योग हेतु स्वचालित मार्ग से 100% एफडीआई। सरकार ने घरेलू विमान रख रखाव, मरम्मत और ओवरहाल यानी एमआरओ उद्योग हेतु स्वचालित मार्ग से 100% एफडीआई की अनुमति दी। एमआरओ सेवाओं पर जीएसटी को 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। नेक्स्ट है वित्त वर्ष 2024-25 हेतु 7.28 करोड़ आय रिटर्न दाखिल। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य। जापान में तूफान शानशान। शानशान तूफान कहां पर आया था? जापान के क्यूशु द्वीप पर। तूफान शानशान को जापान में टाइफून नंबर 10 के नाम से भी जाना जाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की यूएसए यात्रा।
राजनाथ सिंह और लॉयड ऑस्टिन ने भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय गैर बाध्यकारी आपूर्ति व्यवस्था यानी सोसा के समापन पर ही प्रकाश डाला। सोसा का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी ऑफ सप्लाईज एंड अरेंजमेंट। सिक्योरिटी ऑफ सप्लाईज अरेंजमेंट। भारत जो है यूएसए का 18वां सोसा भागीदार है, जिस पर 22 अगस्त 2024 को हस्ताक्षर किए गए थे। दूसरा भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन। यह सम्मेलन कहां पर हुआ? सिंगापुर में। इस बैठक में निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, एस जयशंकर और अश्विनी वैष्णव सहित 4 केंद्रीय मंत्री शामिल हुए। भारत को सबसे ज्यादा एफडीआई कहां से प्राप्त होती है? सिंगापुर से। और दूसरे नंबर पर है मॉरिशस। तो इसीलिए जो है दोनों देशों के बीच व्यापार और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए यह जो है बैठक आयोजित की गई। प्रधानमंत्री मोदी की यूक्रेन यात्रा। जो प्रधानमंत्री मोदी की यूक्रेन यात्रा है, यह 1992 में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के बाद किसी भी प्रधानमंत्री की यूक्रेन की पहली यात्रा है। भारत यूक्रेन के साथ कृषि, चिकित्सा, संस्कृति और मानवीय सहायता पर केंद्रित 4 प्रमुख समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत यूक्रेन को 4 भीष्म यानी सहयोग और मैत्री के लिए भारत स्वास्थ्य पहल क्यूब्स प्रदान करके मानवीय सहायता प्रदान करेगा। अगला क्या है? प्रधानमंत्री मोदी की पोलैंड यात्रा। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के नियंत्रण पर 1979 में मोरारजी देसाई के बाद पिछले 45 वर्षों में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पोलैंड की पहली यात्रा है। भारत पोलैंड द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के रूप में उन्नत करने का निर्णय लिया गया। रणनीतिक साझेदारी लागू करने के लिए भारत और पोलैंड दोनों ने 2024 से 2028 के लिए 5 वर्षीय संयुक्त कार्य योजना पर सहमति व्यक्त की है। प्रधानमंत्री मोदी ने पोलैंड से यूक्रेन के कीव तक जो है ट्रेन से यात्रा की, और जिस ट्रेन से इन्होंने यात्रा की थी, इस ट्रेन का नाम क्या है? रेल फोर्स 1। रेल फोर्स 1। 19वां इंडिया अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 19वें भारतीय उद्योग परिषद भारत अफ्रीका व्यापार सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। जो 19वां इंडिया अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव हुआ था, वह कहां पर हुआ था? नई दिल्ली में। और इसका विषय था एक भविष्य का निर्माण करना। अगला है भारत जापान 2+2 विदेश और रक्षा मंत्री स्तरीय बैठक। यह बैठक कहां पर आयोजित की गई? नई दिल्ली में। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के विदेश मंत्री कामिकावा योको और जापान के रक्षा मंत्री किहारा मिनोरू ने इस बैठक में प्रतिनिधित्व किया। और यह बैठक कहां पर आयोजित की गई? नई दिल्ली में। भारत यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और रूस के साथ भी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता आयोजित करता है। अगला है नेपाल भारत को 251 मेगावाट जल विद्युत निर्यात करेगा। नेक्स्ट है मोस्ट इंपोर्टेंट, थाईलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री पैतोंगतार्न सिनावात्रा। पैतोंगतार्न सिनावात्रा। नेक्स्ट है औद्योगिक दक्षता केंद्र का शुभारंभ। यूएई ने संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन के सहयोग से औद्योगिक दक्षता केंद्र के शुभारंभ पर अपने ब्रिक्स समकक्षों के साथ भाग लिया। रूस के निजनी नोवागोरोड में समान वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना विषय पर रूस की अध्यक्षता में आयोजित 8वीं ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक में यह घोषणा की गई। और 9वीं उद्योग मंत्रियों की बैठक जो है 2025 में कहां पर आयोजित की जाएगी? ब्राजील में। 8वीं कहां पर की गई? रूस में। ब्रिक्स के पास विश्व की जीडीपी का कुल 35% हिस्सा है, जिसको जो है 2040 तक 45% तक बढ़ने की उम्मीद है। क्रोएशिया द्वारा अनिवार्य सैनिक सेवा पुनः शुरू करने की घोषणा। ऐसी ही क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो 2023 में पूछा गया था। क्रोएशिया जो है 1 जनवरी 2025 से 2 महीने की अनिवार्य सैनिक सेवा फिर से शुरू करने की घोषणा की। यह निर्णय सैन्य सेवा की वापसी को दर्शाता है, जिसे 2008 में निलंबित कर दिया गया था। भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य एमओयू पर हस्ताक्षर। भारत के कैग गिरीशचंद मुर्मू और उज्बेकिस्तान के चैम्बर्स ऑफ अकाउंट्स के अध्यक्ष अदीज मुजफ्फरोविच ने हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य क्या था? दोनों देशों के मध्य लेखा परीक्षा में सहयोग और विशेषज्ञता का आदान प्रदान करना है। 6वीं भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा वार्ता। भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा वार्ता 6वीं, और यह आयोजित कहां पर की गई? कैनबरा में। दोनों देशों ने समावेशी विकास और वैश्विक कल्याण के लिए अनुकूल सुरक्षित समुद्री वातावरण को बनाए रखने के तरीकों पर विचार विमर्श किया। और जो 7वीं बैठक होगी भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा वार्ता, यह बैठक नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। भारतीय विदेश मंत्री की मालदीव की आधिकारिक यात्रा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मालदीव की आधिकारिक यात्रा की 9 से 11 अगस्त तक।
उन्होंने मालदीव में जल और स्वच्छता परियोजना, अडू रिक्लेमेशन परियोजना, डू शोर प्रोटेक्शन परियोजना और 6 उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने मालदीव में अतिरिक्त 1000 मालदीव के सिविल सेवकों की क्षमता निर्माण और मालदीव में यूपीआई की शुरुआत पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। रेजर पे फोर्ब्स क्लाउड 100 सूची में शामिल। बेंगलुरु स्थित रेजर पे सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड को सूची में 17वां स्थान मिला है, जो कि पिछले वर्ष 49वें स्थान पर था। जापान, दक्षिण कोरिया, यूएई हेतु वीजा ऑन अराइवल सुविधा। यह सुविधा पर्यटन, व्यवसाय, सम्मेलन और चिकित्सा उद्योगों के लिए लागू है, जिसमें डबल एंट्री के साथ 60 दिनों तक रहने की अनुमति है। वीजा ऑन अराइवल जो है यह मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद और कोलकाता सहित कुल 6 हवाई अड्डों पर उपलब्ध रहेगी। किन किन देशों के लिए? जापान, दक्षिण कोरिया, यूएई। शेख हसीना का बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा। ढाका से निकलने के बाद वह जो है गाजियाबाद में हिंडन एयरबेस पहुंची। प्रदर्शनकारी पाकिस्तान से बांग्लादेश की आजादी के लिए लड़ने वाले और उनके बच्चे तथा उनके नाती नतनियों के लिए सभी स्तरों पर सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण वापस करने का विरोध कर रहे थे। शेख हसीना 1996 से 2001 तक और फिर बाद में 2009 से 2024 तक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रहीं। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान की जो है बेटी हैं। चीन ने पहला उपग्रह समूह नेटवर्क लॉन्च किया। 6 अगस्त को चीनी राज्य के स्वामित्व वाले उद्योग ने 18 ग्रहों को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया। चीन अमेरिकी कंपनी स्पेसएक्स के स्टारलिंक नेटवर्क का चीनी संस्करण बनाने का प्रयास कर रहा है। स्पेसएक्स के वाणिज्यिक ब्रॉडबैंड समूह में अंतरिक्ष में लगभग 5500 निम्न कक्षा उपग्रह हैं। नेक्स्ट है भारत मॉरिशस व्यापार सम्मेलन 2024। पोर्ट लुइस में भारत मॉरिशस व्यापार सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। कहां पर? पोर्ट लुइस में। सम्मेलन का आदर्श वाक्य था मॉरिशस के व्यापारी घरानों के साथ साझेदारी में निवेश और विकास को बढ़ावा देना। कोयम्बटूर स्थित नेहरू ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड ग्लोबल एजुकेशन आउटरीच मॉरिशस के बीच शिक्षा सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता ज्ञापन शिक्षा 4.0 के संबंध में शिक्षा में प्रौद्योगिकी के आदान प्रदान के लिए नेहरू समूह की समिति की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। नेक्स्ट है संघीय गणराज्य जर्मनी संयुक्त राष्ट्र कमान यानी यूएनसी में शामिल। जर्मनी आधिकारिक तौर पर दक्षिण कोरिया में सियोल के दक्षिण में प्योंगटेक में संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाले यूएनसी यानी संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल हो गया है। जर्मनी जो है यूएनसी का 18वां सदस्य देश बन गया। यूएनसी एक ऐसा समूह है जो उत्तर कोरिया के साथ भारी किलेबंद सीमा की पुलिसिंग में मदद करता है। यूएनसी की स्थापना 7 जुलाई 1950 को हुई थी। पासंग लहामू शेरपा के नाम पर चंद्रमा के क्रेटर का नाम। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक क्रेटर का नाम माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली नेपाली महिला पासंग लहामू शेरपा के नाम पर लहामू रखा गया है। दक्षिणी ध्रुव के क्रेटर का नाम, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के क्रेटर का। एशियाई आपदा तैयारी केंद्र। 25 जुलाई को भारत ने 2024-25 के लिए पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना से एशियाई आपदा तैयारी केंद्र यानी एडीपीसी के अध्यक्ष का पदभार संभाल लिया। भारत ने बैंकॉक, थाईलैंड में आयोजित एडीपीसी की 5वीं बोर्ड ऑफ ट्रस्टी बैठक की भी अध्यक्षता की। एडीपीसी एक स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 1986 में हुई थी। यह एशिया प्रशांत क्षेत्र में आपदा जोखिम न्यूनीकरण और जलवायु लचीलेपन पर सहयोग पर ध्यान केंद्रित करता है। नेक्स्ट है पॉल कमागे जो है चौथी बार रवांडा के राष्ट्रपति चुने गए। पॉल कमागे। अगला है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत जिसका नाम क्या है? समुद्र प्रताप। भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको जो है गोवा में जलावतरण किया गया। समुद्र प्रताप तेल रिसाव की घटनाओं का पता लगाने और उन्हें रोकने में सहायता करेगा। अगला है दूसरी परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिघाट। दूसरी परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिघाट। पहली कौन सी थी? आईएनएस अरिहंत। और यह कौन सा है? आईएनएस अरिघाट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में भारतीय नौसेना ने विशाखापत्तनम में अपनी दूसरी परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिघाट को नौसेना में शामिल किया। यह बैलिस्टिक मिसाइल परमाणु पनडुब्बी यानी एसएसबीएन आईएनएस अरिहंत का उन्नत संस्करण है। यह 750 किलोमीटर की रेंज वाली परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल K-15 से लैस है। यह 4 एसएसबीएन परियोजना का हिस्सा है और यह दूसरा था, जबकि 2 अन्य जो है निर्माणाधीन है।
सिंगल स्ट्रेन ओरल हैजा वैक्सीन, इस वैक्सीन का नाम क्या है? हिलकोल। सिंगल स्ट्रेन ओरल हैजा वैक्सीन हिलकोल। भारत बायोटेक ने इसे हिलमैन लेबोरेटरीज से लाइसेंस के तहत इसको विकसित किया है। हिलकोल टीकाकरण 0 और 14वें दिन 2 खुराक में दिया जाता है। 1 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे इसका उपयोग कर सकते हैं। अगला है एमपॉक्स से निपटने के लिए WHO की वैश्विक योजना। WHO ने एमपॉक्स से निपटने के लिए 6 महीने की वैश्विक योजना शुरू की है। यह योजना सितंबर 2024 से फरवरी 2025 तक चलेगी। सितंबर 2024 से फरवरी 2025 तक। WHO के अनुसार विश्व भर में 2022 में 208 मौतें और 99,000 से अधिक मामले एमपॉक्स के दर्ज किए गए। पहला पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट RHUMI यानी रूमी-1 लॉन्च चेन्नई के थिरुविंदनदई से लॉन्च किया गया। इसे तमिलनाडु स्थित स्टार्टअप स्पेस जोन इंडिया ने मार्टिन ग्रुप के साथ मिलकर विकसित किया है। स्पेस जोन इंडिया ने मार्टिन ग्रुप के साथ मिलकर विकसित किया है और इसका नाम क्या है? रूमी-1। अगला है भारत की पहली स्वदेशी मंकी पॉक्स RT-PCR किट लॉन्च। आंध्र प्रदेश स्थित मेडटेक जोन यानी AMTZ द्वारा इसको लॉन्च किया गया। स्वदेशी मंकी पॉक्स RT-PCR किट है ये। इसे ट्रांस एशिया डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदारी में विकसित किया गया है। मंकी पॉक्स जो है यह एक जेनेटिक बीमारी है और इसके लक्षण चेचक के समान होते हैं। यह पहली बार 1958 में बंदरों की कॉलोनी में देखी गई थी और बाद में 1970 में मनुष्यों में पाई गई। नेक्स्ट है दूसरा स्वदेशी 700 मेगावाट परमाणु ऊर्जा रिएक्टर। गुजरात के काकरापारा परमाणु ऊर्जा स्टेशन में भारत के दूसरे 700 मेगावाट परमाणु ऊर्जा रिएक्टर ने अपनी पूरी क्षमता से काम करना शुरू कर दिया है। भारत इसी डिजाइन के 14 और 700 मेगावाट परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों का निर्माण कर रहा है। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड वर्तमान में 8,180 मेगावाट की कुल क्षमता वाले 24 रिएक्टरों के बेड़े का संचालन कर रहा है। 8,180 मेगावाट की कुल 24 रिएक्टर। इसरो द्वारा EOS-08 पृथ्वी अवलोकन उपग्रह प्रक्षेपित। इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से SSLV D3 के माध्यम से इसका प्रक्षेपण किया। अगला है स्वदेशी कामिकेज ड्रोन का अनावरण। नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज ने 1000 किलोमीटर की रेंज वाले कामिकाज ड्रोन का अनावरण किया। यह UAV 25 किलोग्राम का विस्फोटक पेलोड ले जाने में सक्षम है, जो किसी भी युद्ध परिदृश्य में दुर्जेय बनाता है। स्वदेशी डेंगू वैक्सीन डेंगीऑल का तीसरे चरण का क्लिनिकल परीक्षण। भारतीय विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR एवं पैनिसिया बायोटेक ने डेंगीऑल के तीसरे चरण के क्लिनिकल परीक्षण की घोषणा की। नेक्स्ट है लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम, जिसका नाम है गौरव। लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम। DRDO ने सुखोई 30 MK1 लड़ाकू विमान से लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम गौरव का पहला जो है परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न किया। यह परीक्षण उड़ीसा के तट पर किया गया। इसे हैदराबाद स्थित रिसर्च सेंटर इमारत द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। मंगल ग्रह पर तरल अवस्था में पानी की खोज प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज पत्रिका में प्रकाशित की गई है। शोधकर्ताओं ने नासा के मार्स इनसाइड लैंडर के डाटा का इस्तेमाल किया है, जो 2018 में मंगल ग्रह पर उतरा था। मार्स इनसाइड लैंडर किसका है? ये नासा का। मिक्स्ड मैट्रिक्स मेम्ब्रेन का विकास। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि उसने मिक्स्ड मैट्रिक्स मेम्ब्रेन नामक एक नई मिश्रित झिल्ली विकसित की है। यह प्रयोगशालाओं या औद्योगिक क्षेत्रों में अमोनिया या अमीन लीक का पता लगाने में मदद करेगा। फेफड़ों के कैंसर के टीके का परीक्षण शुरू। वैक्सीन BNT116 को नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर के इलाज के लिए डिजाइन किया गया है, जो लंग कैंसर का सबसे आम प्रकार है। वैक्सीन जो है mRNA तकनीक पर आधारित है। BNT116 को बायोएनटेक द्वारा बनाया गया है। रियल टाइम लोकेशन ट्रैकिंग के साथ ई-सूज। IIT इंदौर ने DRDO को ट्राइबो इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर यानी टैंग तकनीक पर आधारित सुशोल एनर्जी हार्वेस्टिंग यूनिट की 10 जोड़ियां प्रदान की। इससे एथलीटों को बेहतर प्रदर्शन करने में मदद मिलेगी और जवानों के लोकेशन के रियल टाइम ट्रैकिंग में भी मदद मिलेगी। नेक्स्ट है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। विश्व बैंक द्वारा पहला कार्बन हटाने वाला बॉन्ड। विश्व बैंक की शाखा अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक ने अमेजन रिफॉरेस्टेशन लिंक्ड आउटकम बॉन्ड जारी किया।
इस 9 वर्षीय बॉन्ड की कीमत 225 मिलियन अमेरिकी डॉलर की आंकी गई है। कार्बन कैप्चर उपयोग और भंडारण के लिए कार्यशाला। नीति आयोग ने अमेरिकी सरकार के सहयोग से CCUS के लिए यानी कार्बन कैप्चर उपयोग और भंडारण के लिए कानूनी और विनियामक ढांचे और तकनीकी विचारों पर 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की। CCUS भारत के विशाल कोयला भंडार का उपयोग करके एक स्वच्छ कोयला गैसीकरण अर्थव्यवस्था को सक्षम बनाता है। नेक्स्ट है मोस्ट इंपोर्टेंट, गुमटी नदी। विदेश मंत्रालय ने इस बात से इनकार किया है कि बांग्लादेश के पूर्वी जिलों में बाढ़ जो है त्रिपुरा में डम्बूर बांध के खुलने से आई है। डम्बूर बांध गुमटी नदी पर बनाया गया है जो भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला भारत का पहला हवाई अड्डा। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एशियाई के एयरपोर्ट कार्बन प्रत्यायन कार्यक्रम के तहत नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डे का दर्जा प्राप्त करने वाला पहला भारतीय हवाई अड्डा बन गया है। भारत में 3 और वेटलैंड्स रामसर साइट में शामिल। मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो पहला वेटलैंड है नंजरायण पक्षी अभ्यारण्य, यह तमिलनाडु के नोयल नदी के तट पर स्थित है। दूसरा है काजूवेली पक्षी अभ्यारण्य, यह भी तमिलनाडु में कोरोमंडल तट पर अवस्थित है। तीसरा है तवा जलाशय जो कि मध्य प्रदेश में सी है। नंजनारायण तमिलनाडु में, काजूवेली तमिलनाडु में और तवा मध्य प्रदेश में। वेटलैंड स्थलों को संरक्षण के लिए 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर में हस्ताक्षर किए गए थे। नील कुरिंजी संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में वर्गीकृत। हाल ही में नील कुरिंजी को IUCN ने रेड लिस्ट में संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया है। नील कुरिंजी प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार खिलता है। यह जो है दक्षिण पश्चिम भारत में देखा जाता है। नेक्स्ट है आदि चुनचनगिरी एवं चुलन्नुआर जो है मोर अभ्यारण्य घोषित। आदि चुनचनगिरी और चुलन्नुआर को मोर अभ्यारण्य घोषित किया गया। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा यह घोषणा की गई। आदि चुनचनगिरी जो है यह कर्नाटक के मांड्या जिले में स्थित है और चुलन्नुआर जो है केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित है। मोर को 1963 में भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। आदि चुनचनगिरी कहां पर है? कर्नाटक में, और चुलन्नुआर केरल में स्थित है। मधुमेह रोगी जड़ी बूटी गुड़मार की खोज कहां पर की गई? बिहार के गया में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों पर। नेक्स्ट है हिंद महासागर में 3 संरचनाओं का नाम अशोक, चंद्रगुप्त और कल्पतरु रखा गया है। तीनों नई संरचनाओं की खोज राष्ट्रीय ध्रुव एवं महासागर अनुसंधान केंद्र गोवा के समुद्र विज्ञानियों द्वारा किया गया था और इसका नाम क्या क्या रखा गया है? अशोक, चंद्रगुप्त और कल्पतरु। 61 वर्ष बाद ग्रेट 4 रिंग तितली यानी यथमिया कैटली की खोज की गई है अरुणाचल प्रदेश के नामदफा राष्ट्रीय उद्यान में। नेक्स्ट है रिपोर्ट्स एवं सूचकांक। अगला है जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट। 19 अगस्त को 3 सदस्यीय न्यायमूर्ति हेमा समिति की रिपोर्ट जारी की गई जिसमें मलयालम फिल्म उद्योग में महिलाओं के साथ भेदभाव, शोषण और यौन उत्पीड़न की चौंकाने वाली घटनाएं उजागर हुई। हेमा कमेटी का गठन कब किया गया था? जुलाई 2017 में। समिति को मलयालम फिल्म उद्योग में यौन उत्पीड़न और लैंगिक समानता के मुद्दे की जांच करने का काम सौंपा गया था। अगला है कर्नाटक में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन किस राज्य में है? कर्नाटक में। दूसरे स्थान पर है महाराष्ट्र और तीसरे पर है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है बहुआयामी भेद्यता सूचकांक यानी MVI। इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? छोटे द्वीप राज्यों और विकासशील देशों को कम ब्याज वाले वित्त पोषण पर बेहतर पहुंच प्रदान करने हेतु। नेक्स्ट है राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी NIRF 2024। इसको शिक्षा मंत्रालय द्वारा घोषित किया गया। IIT मद्रास ने लगातार 6ठे वर्ष NIRF में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। अगर इंजीनियरिंग संस्थान की बात करें तो इसमें IIT मद्रास शीर्ष पर रहा। विश्वविद्यालय में IISc बेंगलुरु, समग्र संस्थान में IIT मद्रास, ऊपर देखा आपने अभी आप, और प्रबंधन में IIM अहमदाबाद। NIRF जो है 2015 में लॉन्च किया गया था। ग्लोबल फूड एंड ड्रिंक्स रिपोर्ट 2024 ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी किया गया। अमूल को विश्व के सबसे मजबूत ब्रांड में शामिल किया गया AAA रेटिंग के साथ। विश्व के सबसे मूल्यवान और मजबूत खाद्य ब्रांडों की सूची में अमूल जो है 22वें स्थान पर है। स्विट्जरलैंड का नेस्ले विश्व में सबसे मूल्यवान खाद्य ब्रांड बन गया है। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट, अमेरिका की वॉलमार्ट जो है इस लिस्ट में 11वें वर्ष जो है लगातार शीर्ष पर रही। रिलायंस इंडस्ट्रीज 86वें स्थान पर है और इस वर्ष जो है फॉर्च्यून 500 सूची में 9 भारतीय कंपनियां शामिल हैं जिसमें 5 सार्वजनिक क्षेत्र की और 4 निजी क्षेत्र की शामिल है। अगला है इंडियाज टाइगर रिजर्व ट्राइबल्स गेट आउट टूरिस्ट वेलकम रिपोर्ट।
अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप द्वारा इसको जारी किया गया। रिपोर्ट के अनुसार प्रोजेक्ट टाइगर के कारण कम से कम 5.5 लाख अनुसूचित जनजातियां और अन्य वनवासी विस्थापित होंगे। नेक्स्ट है योजना एवं कार्यक्रम। एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 24 अगस्त को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एकीकृत पेंशन योजना यानी यूपीएस को मंजूरी दी। किस तारीख को? 24 अगस्त को। 1 अप्रैल 2025 से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को प्रतिस्थापित करेगी, जिसे 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद सरकारी सेवा में शामिल होने वाले कर्मचारियों के लिए शुरू किया गया था। टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता वाली मार्च 2023 में गठित समिति की सिफारिश पर यह जो है यूपीएस आधारित है। यूपीएस के तहत सरकारी कर्मचारियों को आजीवन मासिक पेंशन के रूप में अंतिम 12 महीने के दौरान प्राप्त औसत मूल वेतन का 50% दिया जाएगा। सरकारी कर्मचारियों की मृत्यु की स्थिति में उनकी पेंशन के 60% के बराबर पारिवारिक पेंशन और सेवानिवृत्ति के समय ग्रेच्युइटी लाभ के अलावा एक मुश्त सेवानिवृत्ति भुगतान का आश्वासन दिया गया है। केंद्र सरकार की सेवा में कम से कम 10 साल पूरा करने वालों के लिए न्यूनतम 10,000 प्रति माह पेंशन का वादा किया गया है। यूपीएस में कर्मचारी वेतन का 10%, जबकि सरकार जो है वेतन का 18.5% योगदान करेगी। नेक्स्ट है क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 का शुभारंभ। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विश्व दृश्य श्रव्य एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन के दौरान क्रिएट इन इंडिया चैलेंज CQ1 के तहत 25 चैलेंज लॉन्च किए हैं। अगला है राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर पोर्टल। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भारत में पंजीकरण के लिए पात्र सभी एमबीबीएस डॉक्टरों के पंजीकरण के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर पोर्टल का उद्घाटन किया। अगला है भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक प्रबंधन सूचना प्रणाली पोर्टल। यह जो है निर्माण श्रमिकों के लिए लॉन्च किया गया है। प्रॉम्प्ट ड्रिप्स और जल विद्युत DPR पोर्टल का शुभारंभ केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा नई दिल्ली में शुभारंभ। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। नेक्स्ट है कृषि निर्णय सहायता यानी KDSS पोर्टल। KDSS अपनी तरह का पहला भू-स्थानिक प्लेटफॉर्म है जिसे विशेष रूप से भारतीय कृषि के लिए डिजाइन किया गया है। अगला है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2024-25 से 2028-29 के हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 को मंजूरी दी। इस योजना का लक्ष्य शहरी गरीब मध्यम परिवारों के लिए 1 करोड़ नए घर बनाना है और वित्तीय सहायता प्रदान करना। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन को 2015 में शुरू किया गया था। मॉडल सोलर विलेज। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत मॉडल सोलर विलेज के कार्यान्वयन हेतु दिशा निर्देश को अधिसूचित किया। इस घटक के लिए कुल 800 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है, जिसमें चयनित मॉडल सोलर विलेज को 1 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे। चयनित मॉडल सोलर विलेज एक गांव माने जाने के लिए कम से कम 5,000 या विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 2,000 से अधिक आबादी वाला राजस्व ग्राम होना चाहिए। प्रधानमंत्री जीवन योजना का विस्तार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उन्नत जैव ईंधन परियोजना को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री जीवन स्कीम को 2028-29 तक बढ़ाने को मंजूरी प्रदान कर दी है। प्रधानमंत्री जीवन योजना बायोगैस और कृषि अपशिष्ट से दूसरी पीढ़ी एथेनॉल के विकास पर केंद्रित है, जिसे 2019 में लॉन्च किया गया था। नए आपराधिक कानून के लिए 4 ऐप का अनावरण। इस ऐप का अनावरण केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा चंडीगढ़ में किया गया। और ये ऐप कौन कौन से हैं? ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन। ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन आपराधिक न्याय प्रणाली से जुड़े 3 जो कानून आए थे अभी हाल ही में 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में लागू हो गए हैं। नेक्स्ट है बैंकिंग एवं वित्तीय सेवा। यूपीआई लैंडिंग इंटरफेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूपीआई लैंडिंग इंटरफेस यानी ULI, जैसे यूपीआई उसी तरह ULI, ये ULI है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने ULI पेश करने की घोषणा की। ULI को रिजर्व बैंक इनोवेशन हब द्वारा विकसित किया गया है। जैम यानी जनधन आधार मोबाइल, UPI और ULI इसके संयोजन को नई त्रिमूर्ति के रूप में वर्णित किया गया है। ULI ये ULI है। ULI का उद्देश्य पूरे देश में दक्षता लाना, लागत कम करना और तेजी से ऋण वितरण की सुविधा प्रदान करना है। अगला है REC एवं JN यानी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी के मध्य MOU पर हस्ताक्षर। यह हस्ताक्षर किस लिए किया गया? महाराष्ट्र में बधावन बंदरगाह के विकास के लिए विभिन्न आगामी परियोजनाओं हेतु 45,000 करोड़ रुपए के वित्त पोषण हेतु।
अगला है आरबीआई द्वारा फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए मुद्रास्फीति अनुमान 4.5%। नेक्स्ट है सेबी ने चैटबॉट सेवा लॉन्च किया। इस चैटबॉट का नाम क्या है? सेवा, और इसको लॉन्च किया है सेबी। आरबीआई द्वारा खराब और संदिग्ध ऋण रिजर्व के उपचार हेतु मानदंड जारी किया गया। जोमेटो द्वारा पेटीएम की इवेंट टिकटिंग का अधिग्रहण। पेटीएम की इवेंट टिकटिंग का अधिग्रहण किसके द्वारा किया गया? जोमेटो द्वारा। सरकार द्वारा 35% तक बायो बिटुमेन मिश्रण की अनुमति। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार पेट्रोलियम आधारित बिटुमेन में 35% तक लिग्निन की मिश्रण की अनुमति देगी। बिटुमेन जो है यह एक काला पदार्थ है जो कच्चे तेल के आसवन से बनता है। इसका प्रयोग सड़कों और छतों में बनाने में किया जाता है। अगला है पारादीप फास्फेट लिमिटेड और MCFL का विलय है। ये इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए इसमें कुछ खास मैंने लिखा नहीं है। सौर पैनल निर्माताओं के लिए नियम। सौर सेल और मॉड्यूल निर्माताओं को अब अपने वार्षिक आयात निर्यात और अपनी विनिर्माण सुविधाओं के स्थान के बारे में विवरण अपलोड करना होगा। नेक्स्ट है 2 हाइड्रो पंप भंडारण संयंत्र को मंजूरी। पहला उड़ीसा में 600 मेगावाट की ऊपरी इंद्रावती परियोजना जिसे OPOHPC लिमिटेड द्वारा विकसित किया जा रहा है। कहां पर? उड़ीसा में 600 मेगावाट की। दूसरी है कर्नाटक में 2000 मेगावाट की शरावती परियोजना जिसे KPCL द्वारा विकसित किया जा रहा है। 2000 मेगावाट की शरावती परियोजना देश में सबसे बड़ी पंप स्टोरेज बिजली उत्पादन इकाई है। चर्चित व्यक्ति शिखर धवन। शिखर धवन ने 24 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। धवन ने 34 टेस्ट मैचों में 40.6 की औसत से 2315 रन बनाए हैं और 68 टी20 मैचों में 136.36 की स्ट्राइक रेट से 1759 रन बनाए हैं। 166 वनडे मैचों में 44.11 की औसत से और 91.35 की स्ट्राइक रेट से 6793 रन बनाए हैं। ये औसत और स्ट्राइक रेट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उन्होंने आखिरी वनडे दिसंबर 2022 में बांग्लादेश के विरुद्ध खेला था। नेक्स्ट है तेगवीर सिंह। 5 वर्षीय तेगवीर सिंह माउंट किलिमंजारो जो कि तंजानिया में स्थित है, इस पर चढ़ने वाले एशिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। इसके साथ ही तेगवीर ने सर्बियाई लड़के ओग्जेन जेवकोविच द्वारा 5 साल की उम्र में माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाले विश्व रिकॉर्ड की भी बराबरी की और एशिया के पहले व्यक्ति हैं। नेक्स्ट है शक्तिकांत दास, आरबीआई के गवर्नर। लगातार दूसरे वर्ष ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड द्वारा 2024 में A+ रेटिंग प्राप्त। मोहम्मद यूनुस। बांग्लादेश में नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में 14 सदस्यीय अंतरिम सरकार ने शपथ ली। नेक्स्ट है नियुक्तियां। चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। दिनेश कुमार खारा की जगह SBI के 27वें चेयरमैन नियुक्त हुए। चल्ला श्रीनिवासु शेट्टी। जयशाह BCCI के वर्तमान सचिव जयशाह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC के सबसे युवा अध्यक्ष निर्वाचित हुए। इन्होंने न्यूजीलैंड के ग्रेग वार्कले की जगह ली। सतीश कुमार रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष। सतीश कुमार। B श्रीनिवास राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG के महानिदेशक नियुक्त हुए। B श्रीनिवास। अरुण अग्रवाल टेक्सास आर्थिक विकास निगम के महानिदेशक मंडल का अध्यक्ष चुना गया। किसे? अरुण अग्रवाल को टेक्सास आर्थिक विकास निगम का महानिदेशक। राहुल नवीन प्रवर्तन निदेशालय यानी ED के नए निदेशक नियुक्त हुए। राहुल नवीन। विकास लेखरा असम राइफल के महानिदेशक का पदभार इन्होंने ग्रहण किया। विकास लेखरा ने। डॉक्टर गिन्सन जॉर्ज ICAR केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान के निदेशक का पदभार ग्रहण किया। नेक्स्ट है निधन। गिरीश साहनी CSIR के पूर्व महानिदेशक थे जिनका हाल ही में 68 वर्ष की आयु में निधन हुआ। पूर्व थल सेना जनरल सुंदर राजन पद्मनाभन पूर्व थल सेना अध्यक्ष थे जिनका हाल ही में 83 वर्ष की आयु में चेन्नई में निधन हुआ। नेक्स्ट है राकेश पाल भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक थे जिनका हाल ही में 59 वर्ष की आयु में निधन हुआ। राकेश पाल। नेक्स्ट है यामिनी कृष्णमूर्ति, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्यांगना का हाल ही में 84 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में निधन हुआ। इनका जन्म 20 दिसंबर 1940 को आंध्र प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट है पुरस्कार एवं सम्मान। 15वां मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव
मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में सेंट किल्डा के पैलेस थिएटर में आयोजित किया गया। तेलुगु सिनेमा के अभिनेता रामचरण तेजा को भारतीय कला और संस्कृति के राजदूत की उपाधि से सम्मानित किया गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी रही? 12वीं फेल। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कार्तिक आर्यन चंदू चैंपियन के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पार्वती थिरुवेथु उलोझुकु फिल्म के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया। अगला है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024। प्रसिद्ध जैव रासायनिक और बेंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान के पूर्व निदेशक गोविंद राजन पद्मनाभन को पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट है 24वां हस्तशिल्प निर्यात पुरस्कार 2019-20 के लिए 62 विजेताओं और 2020-21 के लिए 61 विजेताओं सहित कुल 123 पुरस्कार प्रदान किए गए। नेक्स्ट है 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित करने के लिए विज्ञान भवन नई दिल्ली में समारोह का आयोजन किया गया था। इसमें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार सूरज बड़जात्या को दिया गया ऊंचाई फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऋषभ शेट्टी कंतारा के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मानसी पारेख कच्छ एक्सप्रेस और नित्या मेनन तिरुचिरापल्लम के लिए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार आट्टम को दिया गया जो कि मलयालम फिल्म है। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लगातार तीसरी बार इंडिया ट्रेवल अवार्ड। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि हैदराबाद में स्थित है लगातार तीसरी बार इंडिया ट्रेवल अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का प्रतिष्ठित खिताब जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को तिमोर लेस्ते का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो कि है ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते। तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति हैं जोस रामोस होर्ता जिन्होंने यह पुरस्कार प्रदान किया। जोस रामोस होर्ता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 10 अगस्त को तिमोर लेस्ते की राजधानी दिल्ली पहुंची थी। तिमोर लेस्ते की भी राजधानी दिल्ली है, दिल्ली नहीं दिल्ली। अगला है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो कि है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। यह सम्मान फिजी के राष्ट्रपति रातू विलियम नेवालिती काटो न्यूरे द्वारा प्रदान किया गया। अगला है डिस्टिंग्विश्ड सेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार। केंद्रीय मंत्री और मेडिसिन एंड डायबिटीज के प्रोफेसर डॉक्टर जितेंद्र सिंह को अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियन से प्रतिष्ठित डिस्टिंग्विश्ड सेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार प्राप्त हुआ। अगला है युद्धाभ्यास। उदार शक्ति अभ्यास भारत और मलेशिया के वायुसेना के बीच क्वांतन मलेशिया में आयोजित। उदार शक्ति भारत और मलेशिया के बीच। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के सेना के मध्य श्रीलंकाई सेना प्रशिक्षण स्कूल मुद्रू ओया में आयोजित। पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024। 6 से 24 अगस्त के मध्य बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति का पहला चरण तमिलनाडु के सुलूर में आयोजित किया गया। भारत, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और स्पेन की वायुसेनाओं ने भाग लिया। दूसरा और अंतिम चरण 29 अगस्त से 14 सितंबर तक राजस्थान के जोधपुर में आयोजित होगा। पहला चरण तमिलनाडु के सुलूर में और दूसरा चरण राजस्थान के जोधपुर में आयोजित होगा। चर्चित पुस्तकें वैज्ञानिक उद्यमी लाखों महिलाओं को सशक्त बनाना। इसकी लेखक कौन है? सौम्या स्वामीनाथन। मोदी गवर्नेंस ट्रायम्फ रीशेपिंग इंडियाज पॉथ टू प्रोस्पेरिटी तरुण चुग। नेक्स्ट है भारत के 75 महान क्रांतिकारी सांसद भीम सिंह। इंडिया एट 100 इनविजनिंग टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस प्रोफेसर केवी सुब्रमण्यम। कॉल ऑफ द गिर परिमल नाथ वानी। लारा द इंग्लैंड क्रॉनिक्स ब्रायन लारा की पुस्तक है। ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स सुदीप्ता सेन गुप्ता की। बिहार का गांधी नीतीश कुमार, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिहार का गांधी नीतीश कुमार, अशोक चौधरी और सांभवी चौधरी द्वारा। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण दिवस। 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस। 1 से 7 अगस्त को विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया गया और इसकी थीम थी अंतर को पाटना, अंतर को कम करना और सभी के लिए स्तनपान समर्थन। नेक्स्ट है 7 अगस्त राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। 7 अगस्त को ही राष्ट्रीय बाल दिवस। 10 अगस्त विश्व जैव ईंधन दिवस। इसकी थीम थी टिकाऊ जैव ईंधन, हरित भविष्य को बढ़ावा देना। 12 अगस्त राष्ट्रीय युवा दिवस। क्लिक से प्रगति तक सतत विकास के लिए युवा डिजिटल मार्ग। 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस और इसकी थीम थी प्रागैतिहासिक सौंदर्य, धार्मिक प्रासंगिकता और पर्यावरण महत्व को मूर्त रूप देना। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया गया और इसकी थीम थी इस बार
आज किसी की मुस्कुराहट का कारण बने। 14 अगस्त को भारत में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। 19 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस, इसकी थीम थी वैदिक विरासत और परंपरा। विश्व संस्कृत दिवस 19 अगस्त। 19 अगस्त को ही विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया गया और इसकी थीम थी एक संपूर्ण दिन। 19 अगस्त को ही विश्व मानवतावादी दिवस मनाया गया और इसकी थीम थी मानवता का अर्थ। 20 अगस्त को अक्षय ऊर्जा दिवस। 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस और इसकी थीम थी विकसित भारत एट 2047। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया। 2024 में पहली बार राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी शांतिपूर्ण और समावेशी समाज के संवर्धन और विकास के लिए खेल। 29 अगस्त को ही परमाणु परीक्षण विरोधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी शून्य का मार्ग, परमाणु निरस्त्रीकरण में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका। नेक्स्ट है चर्चित स्थल। बोत्सवाना में 2492 कैरेट का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हीरा खोजा गया। कमचटका प्रायद्वीप। रूस के कमचटका प्रायद्वीप के तट पर 7.0 तीव्रता का भूकंप आया, जिसके कारण सक्रिय ज्वालामुखी सिवलुच में विस्फोट हो गया। यह जो है कुरिल द्वीप के पास स्थित है, जो कि रूस और जापान के बीच विवादित क्षेत्र। जो कुरिल द्वीप है यह रूस और जापान के बीच विवादित है। तुर्काना झील। वैज्ञानिकों की एक टीम ने 50 वर्षों में पहली बार केन्या के सुदूर क्षेत्र में स्थित तुर्काना झील का व्यापक सर्वेक्षण किया। यह अफ्रीका की चौथी सबसे बड़ी झील है और विश्व की सबसे अस्थायी रेगिस्तान झील है। यह जो है अपनी अनोखे हरे रंग के लिए जानी जाती है। यह 4 देशों इथोपिया, केन्या, दक्षिणी सूडान और युगांडा में फैला हुआ है। तुर्काना झील 4 देशों इथोपिया, केन्या, दक्षिण सूडान और युगांडा में फैला हुआ है। नेक्स्ट है खेल। पेरिस ओलंपिक 2024 26 जुलाई से 11 अगस्त के मध्य आयोजित किया गया, जिसमें 117 भारतीय एथलीटों ने भाग लिया। 117। भारत 1 रजत 5 कांस्य सहित कुल 6 पदकों के साथ तालिका में 71वें स्थान पर रहा, जिसमें नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो में इन्होंने सिल्वर पदक हासिल किया। मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक हासिल किया। मनु भाकर और सरबजोत सिंह मिश्रित 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक हासिल किए। स्वप्निल कुसाले 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन पुरुष में इन्होंने भी कांस्य पदक हासिल किया। अमन सहरावत पुरुष फ्री स्टाइल कुर्सी 57 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक हासिल किए और भारतीय हॉकी टीम ने भी कांस्य पदक हासिल किया। इस प्रकार भारत जो है 1 रजत और 5 कांस्य सहित कुल 6 पदक हासिल किए और तालिका में 71वें स्थान पर रहा। केडी जाधव हेलेंसिकी 1952 में कुश्ती में कांस्य पदक जीतकर स्वतंत्र भारत के पहले व्यक्तिगत एथलीट बने थे। केडी जाधव। यूएसए जो है 126 पदक के साथ तालिका में पहले स्थान पर रहा, जिसमें 40 स्वर्ण, 44 रजत और 42 कांस्य शामिल है। चीन 91 पदक के साथ दूसरे स्थान पर रहा, जिसमें 40 स्वर्ण, 27 रजत और 24 कांस्य शामिल है। जापान तीसरा स्थान पर रहा 45 पदक के साथ, जिसमें 20 स्वर्ण, 12 रजत और 13 कांस्य शामिल है। ऑस्ट्रेलिया चौथे स्थान पर रहा 53 पदक के साथ। 61वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप। कार्तिक वेंकट रमन ने हरियाणा शतरंज संघ द्वारा गुड़गांव में आरपीएस इंटरनेशनल स्कूल में 61वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जीती। लॉजेन डायमंड लीग आयोजन स्विट्जरलैंड के लॉजेन में। नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग में 89.49 मीटर के सीजन के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स ने 90.61 मीटर के थ्रो के साथ इस स्पर्धा को जीता। अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024, इसका आयोजन जॉर्डन के अम्मान में प्रिंसेस सुमाया बिंट अल हसन एरिना में आयोजित किया गया। जॉर्डन के अम्मान में भारत ने 5 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य सहित कुल 10 पदक जीते। विनेश फोगट पेरिस ओलंपिक 2024 में अयोग्य घोषित। उनका वजन 50 किलोग्राम से थोड़ा अधिक था। विनेश को स्वर्ण पदक के लिए यूएसए की सारा हिल्डेब्रांड का सामना करना था। विनेश ने सेमीफाइनल में क्यूबा की यूस्लेनिस गुज़मैन लोपेज को हराया था। गोलकीपर श्रीजेश भारत की जूनियर पुरुष हॉकी टीम के नए मुख्य कोच। हॉकी इंडिया ने सेवानिवृत्त गोलकीपर पीआर श्रीजेश को जूनियर पुरुष हॉकी टीम के अगले मुख्य कोच के रूप में घोषणा की। नोवाक जोकोविच ने पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता। नोवाक जोकोविच ने पेरिस ओलंपिक में कार्लोस अल्कराज को हराकर स्वर्ण पदक जीता। नोवाक जोकोविच ओलंपिक में पदक जीतने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति भी बन गए। ग्लोबल महिला कबड्डी लीग
हरियाणा में पहली बार ग्लोबल महिला कबड्डी लीग का आयोजन किया गया। इस टूर्नामेंट में इंग्लैंड, पोलैंड, अर्जेंटीना, कनाडा और इटली सहित विभिन्न देशों की टीमें भाग लेंगी। मरुहाबा कप में भारतीय सर्फिंग टीम ने रजत पदक जीता। मरुहाबा कप मालदीव के थुलसधु में आयोजित किया गया। भारतीय सर्फिंग टीम ने 24.13 स्कोर के साथ रजत पदक जीता। नेक्स्ट है वन लाइनर, जिसको आप लोग पीडीएफ में देख लीजिएगा। पीडीएफ जो है टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।